नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म इन फ्रंट स्टूडियो के अंदर। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आपको हमारे द्वारा जो प्रश्न करवाए जाते हैं वो अच्छे लगते हैं और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, जिनके उत्पादन में भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है वे हैं। आपको बताना है कि कौन से खनिज हैं जिनके अंदर राजस्थान के अंदर जिनका उत्पादन होता है और वो देश के अंदर प्रथम स्थान है। ऑप्शन दी गई हैं सीसा, जस्ता व तांबा, ग्रेनाइट, जिप्सम व तांबा, अब्रक, फ्लोराइट, रॉक फास्फेट, जिप्सम व टंगस्टन। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है इन खनिजों के उत्पादन के अंदर। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रॉक फास्फेट, जिप्सम व टंगस्टन के अंदर राजस्थान का देश के अंदर प्रथम स्थान है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्पेशल आर्थिक क्षेत्र अधिनियम कब पारित किया गया। ऑप्शन दी गई हैं 10 अगस्त 2002, 26 जनवरी 2014, 10 सितंबर 2014 व 10 सितंबर 2003 को। आपको बताना है कि जो स्पेशल आर्थिक क्षेत्र हैं जिसे सेज के नाम से भी जाना जाता है, यह अधिनियम राजस्थान के अंदर कब पारित किया गया। तो इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 10 सितंबर 2003 को स्पेशल आर्थिक क्षेत्र अधिनियम है वो पारित किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्षय ऊर्जा में क्या शामिल होता है। आपको बताना है कि अक्षय ऊर्जा के अंदर क्या शामिल होता है। ऑप्शन दी गई हैं वायु ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, सौर ऊर्जा व उपयुक्त सभी। तो इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अक्षय ऊर्जा के अंदर वायु ऊर्जा, बायोमास व सौर ऊर्जा ये सभी शामिल होते हैं। अक्षय ऊर्जा या नवीनीकरण ऊर्जा में वे सारी ऊर्जा शामिल होती हैं जो प्रदूषण कारक नहीं होती तथा जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता या फिर जिनको स्रोत को पुनः भरण होता रहता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा, बायोमास, जैव ईंधन आदि ये नवीनीकरणीय ऊर्जा के कुछ उदाहरण होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध है। ऑप्शन दी गई हैं तिलहन उत्पादन से, कपास उत्पादन से, दलहन उत्पादन से व खाद्य प्रसंस्करण से। आपको बताना है कि भूरी क्रांति का संबंध है वो किससे है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भूरी क्रांति का संबंध खाद्य प्रसंस्करण से है। ऑप्शन इसके अंदर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यटन मंत्रालय के अनुसार विदेशी पर्यटकों को लुभाने में राजस्थान का कौन सा स्थान है। यानी कि आपको बताना है कि जो भारत के अंदर कुल विदेशी पर्यटक आते हैं उनमें से राजस्थान के अंदर जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो देश के अंदर कौन से स्थान पर है। ऑप्शन दी गई हैं पहला स्थान, दूसरा स्थान, चौथा स्थान व पांचवा स्थान। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पांचवा स्थान। यानी कि जो विदेशी पर्यटक आते हैं उनमें से जितने भी राजस्थान के अंदर आते हैं वो देश में पांचवें स्थान पर है। ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नई पर्यटन नीति जारी हुई। आपको बताना है कि पर्यटन नीति है जो नई कब जारी की गई है। ऑप्शन दी गई है 4 जून 2015, 1 मार्च 2015, 4 जून 2014 व 1 अगस्त 2015। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 जून 2015 को नई पर्यटन नीति है वो जारी की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस स्थान पर पहला सूखा बंदरगाह बनाना प्रस्तावित है। ऑप्शन दी गई हैं जैसलमेर, उदयपुर, अजमेर व जोधपुर। आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर पहला सूखा बंदरगाह कहाँ बनाया जा रहा है। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जोधपुर के अंदर। राजस्थान के अंदर जो पहला सूखा बंदरगाह है वो जोधपुर के अंदर बनाना प्रस्तावित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में डेयरी उत्पाद किस ब्रांड से जाने जाते हैं। ऑप्शन दी गई हैं मदर डेयरी, अमूल डेयरी, सरस डेयरी व मिल्क फूड। आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर जो डेयरी उत्पाद हैं उनको किस ब्रांड के नाम से जाना जाता है।
इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सरस डेयरी के ब्रांड के नाम से जाना जाता है राजस्थान के डेयरी उत्पाद को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कामधेनु योजना का संबंध है, आपने बताना है कामधेनु योजना का संबंध है वो किससे है। ऑप्शन दिए गए हैं पशु सुधार से, कृषि सुधार से, गौवंश सुधार एवं सहायता से, व पशु प्रजनन से। तो इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गौवंश सुधार एवं सहायता से कामधेनु योजना का संबंध है। यह योजना भारत के अंदर 1997-98 के अंदर स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2011 में कुल श्रमिकों की संख्या राजस्थान में लगभग आंकी गई है। ऑप्शन दी गई हैं 2 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़ व 2.75 करोड़। तो इन चार ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 करोड़। 2011 के अंदर जो कुल श्रमिकों की संख्या है वो राजस्थान के अंदर 3 करोड़ आंकी गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ आंकी गई थी, जो भारत की जनसंख्या का है। यानी आपने बताना है कि यह भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन दी गई हैं 5.5%, 5.7%, 5.4% व 5%। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 5.7%। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या है वो भारत की कुल जनसंख्या के 5.7% है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में किन कृषिगत फसलों में राजस्थान का प्रथम स्थान है। ऑप्शन दी गई हैं गेहूं, रेपसीड व सरसों, कुल दालों में, कुल मोटा अनाज। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रेपसीड व सरसों के अंदर राजस्थान का देश के अंदर प्रथम स्थान है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान के लगभग कितने प्रतिशत श्रमिक कृषिगत कार्यों में संलग्न है। ऑप्शन दी गई है 62%, 60%, 65% व 70%। यानी कि आपने बताना है कि राजस्थान के अंदर लगभग कितने प्रतिशत श्रमिक हैं जो कृषिगत कार्यों को करते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 62%। राजस्थान के अंदर लगभग 62% श्रमिक हैं वो कृषिगत कार्यों के अंदर संलग्न हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किस उप क्षेत्र में विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। ऑप्शन दी गई हैं मनोरंजन के अंदर, बैंकिंग व बीमा, व्यापार, होटल एवं जलपान गृह व लोक प्रशासन। तो इन चारों ऑप्शन में से जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यापार, होटल एवं जलपान गृह। राजस्थान के अंदर सेवा क्षेत्र के विकास के लिए उप क्षेत्र जिसकी सर्वाधिक विकास की संभावनाएं हैं वो है व्यापार, होटल एवं जलपान गृह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेवा क्षेत्र का राज्य के विकास में क्या प्रमुख स्थान है। ऑप्शन दी गई है यह राज्य के घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है, यह सर्वाधिक श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है, यह भविष्य में वृद्धि दर को ऊंचा करने में सर्वाधिक सक्षम है, यह विनिर्माण वृद्धि दर में सहायक होता है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि सेवा क्षेत्र का राज्य के विकास के अंदर प्रमुख क्या स्थान है। तो चारों ऑप्शन में से हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यह राज्य के घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऊर्जा क्षेत्र के संबंध में राजस्थान पर कौन सा कथन लागू होता है। ऑप्शन दी गई है यहाँ सदैव ऊर्जा की कमी रही है, यहाँ सदैव बाहर से बिजली खरीदनी पड़ेगी, राज्य ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, राज्य में ऊर्जा सरप्लस की स्थिति प्राप्त करने की संभावनाएं विद्यमान है। आपको बताना है ऊर्जा क्षेत्र के संबंध में राजस्थान पर कौन सा कथन लागू होता है। तो साथियों इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि राज्य में ऊर्जा सरप्लस की स्थिति को प्राप्त करने की संभावनाएं विद्यमान है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान के आर्थिक विकास में सर्वाधिक बाधक तत्व कौन सा है। ऑप्शन दी गई हैं बिजली की कमी, जनसंख्या वृद्धि, पानी की भारी कमी व सड़कों की दुर्दशा।
तो साथियों आपको बताना है कि राजस्थान के आर्थिक विकास में सर्वाधिक बाधक है जो तत्व वो कौन सा है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर हमारा होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पानी की भारी कमी। क्योंकि राजस्थान के अंदर, पश्चिमी क्षेत्र के अंदर पानी की भारी कमी होने की वजह से वहाँ पे विकास नहीं हो पाता, क्योंकि फसलें नहीं हो पाती हैं, इस वजह से आर्थिक विकास संभव नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। ऑप्शन दी गई हैं 2011, 2012 ईस्वी, 2004-5 ईस्वी, 1999, 2000 ईस्वी व 1986-87 ईस्वी। आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। तो इन दी गई चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन सी, 1999 व 2000 राजस्थान के अंदर थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी शहरी संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए सहायता प्रदान कर रही है। ऑप्शन दी गई हैं KfW जर्मनी, एशियाई विकास बैंक, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्था व विश्व बैंक। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी शहरी संस्था है जो राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए सहायता प्रदान कर रही है। इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एशियाई विकास बैंक राजस्थान के अंदर राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए सहायता प्रदान कर रही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एशियाई विकास बैंक जिसकी स्थापना 1966 के अंदर हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज का हमारा जो आखिरी प्रश्न वो है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार के प्रतिशत योगदान को बताइए। ऑप्शन दी गई है 100%, 80%, 75% व 60%। आपको बताना है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार का प्रतिशत, यानी कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भारत सरकार कितने प्रतिशत योगदान है वो राजस्थान सरकार को दे रही है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 60%, यानी कि 60% है वो भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको आने वाली अपडेट है वो मिलती रहे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।